हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 247 है और आज की चॉइस है वर्ड जजीउन। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड जजीउन को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड जजीउन इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव, राइट? और इसका मीनिंग है लैकिंग सब्सटेंस, इंटरेस्ट, पैशन और पर्पस। मतलब बिल्कुल बेकार सा, नीरस सा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक हिंदी में शब्द आपने पढ़ा होगा अरुचिकर, नीरस या अरोचक, उसको ना जिज्यून बोलते हैं। मतलब जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनमें कोई थॉट्स नहीं है, जिनमें कोई प्लानिंग नहीं है, जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ मटेरियल नहीं है, राइट? कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई पैशन, एंथुजियाज्म कुछ भी नहीं है। मतलब टोटली ridiculous, totally meaningless, totally absurd, having no sense, having no relevance, having no meaning, उसको जज्यून बोलते हैं। पूरी तरीके से खोखला, खाली, बेकार, उसके लिए आप जज्यून वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्ड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्पीचेस, राइटिंग्स, आइडियाज़, राइट? कभी कभी ये नेचर में भी आता है, अदरवाइज़ ये राइटिंग्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, जिज्यून वर्ड का मीनिंग तो आप जान गए हैं, इसको समझेंगे कैसे? आप इस वर्ड को ना जून से रिलेट करिए। जून, जून एक महीना है 12 महीने में। जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो आदमी इतना थका होता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई कोई उसमें मन नहीं होता। वो पूरी तरीके से बोर सा हो चुका होता है, पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड फील करता है, टायर्ड फील करता है। मतलब उसको उसका कहीं जाने का, कुछ करने का, कुछ बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता। पूरी तरीके से टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, टोटली डिस्पैशनेट होता है, उसमें एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो उसी को आप कह सकते हैं जज्यून। इनएक्टिव, राइट? डिस्पैशनेट, अनएंथुजियास्टिक, नाइव, सिंपलिस्टिक मतलब ओवर सिंपलिसिटी, इसको कहते हैं। जिसमें कोई आर्ट नहीं, जिसमें कोई पर्पस नहीं है, इसको बोलेंगे। जून से आप इजीली से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, हर जज्यूम नेचर विल नेवर अलाउ हर टू सक्सीड इन एनी टास्क शी टेक्स अप। उसका जो नेचर है वो है ही इतना नीरस सा, बोरिंग सा, उसमें कोई पैशन नाम की चीज़ है ही नहीं। तो वो कोई भी काम करेगी, बस शुरू करेगी, लेकिन वो सफल नहीं होगी उसमें। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जज्यून रिस्पॉन्स टू वाटर क्राइसिस प्रिवेलिंग ऑल ओवर द सिटी। पूरे शहर में पानी की समस्या फैली हुई थी। हाँ, स्थानीय लोग जो हैं डीएम के पास जाते हैं और डीएम ने उनकी बातों को सुना ही नहीं। मतलब कोई सटीक, कोई सक्रिय, कोई सही जवाब दिए नहीं। मतलब बेमन हो करके कुछ कह दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उससे वो सब होपलेस हो गए। इज देयर एनी वे आउट दिस जज्यून लोनलीनेस? इस खालीपन का कोई रास्ता है, मैं इससे बाहर निकल सकूं? मतलब ये खालीपन, बेकार बेकार से जो खालीपन है। द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी इज सो जिज्यून, मतलब वेरी ऑर्डिनरी। इस फिल्म की जो स्टोरी है बड़ी साधारण सी, बहुत बेकार सी, बहुत रेपिटेटिव है ना? ऐसी कहानी हमने बहुत देख रखी है। समथिंग दैट इज जिज्यून, वो बार बार आपने सुन रखा है। दैट्स व्हाई इट डजंट कैच योर अट्रैक्शन, इट डजंट कैच योर अटेंशन, राइट? दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इनफ ऑडियंस। तो कोई कोई देखने नहीं आएगा। ऐसी कहानी है 75 बार हम देख चुके हैं, तो कौन ऐसी मूवीज़ को देखेगा? तो समथिंग जिज्यून मीन्स नॉट न्यू, नॉट नॉवेल, राइट? वही रेपिटेटिव, वही बोरिंग, वही मोनोटोनस टाइप का। सिनोनिम्स: इंसिपिड, डल, apathetic, बोरिंग, मोनोटोनस, टेडियस, आर्टलेस, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ओवर सिंपलिस्टिक, राइट? नाइफ, सुपरफिशियल, ये सब। अब एंटोनिम्स: पैशनेट, आर्टफुल, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, मेच्योर, राइट? ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आप सभी को जिज्यून वर्ड का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा और जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ओवरऑल वोकैब में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, यानी आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में लैक करते हैं, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स नहीं आता आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना है, रूट सीखने हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखने हैं, तब आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। दिस इज़ टोटली रिकॉर्डेड ऑनलाइन बैच है ये। 499 में ये बैच अवेलेबल है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, विच मीन्स इसका कंटेंट कभी हटाया ही नहीं जाएगा। ऑनलाइन बैच है, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एक बार आप इस बैच को गो थ्रू ज़रूर करें, विजिट ज़रूर करें। वहाँ डेमो सेशंस पड़े हैं
हर टाइप के उनको देखें, अपने आप आइडिया लग जाएगा ये बैच आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। ये इंक्वायरी नंबर है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मोस्ट वेलकम। तो आज के वर्ड ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।